यहाँ पर था कि अप्रैल 2025 में आयोजित लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में जो है ना किस टीम को जो है लॉरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ना ये आपका दिया गया है। तो ये मतलब कि टीसीएस का जो है ना यानी जो आपका एग्जाम हो रहा है इसमें आपका लॉरियस अवार्ड वाला जो है ना ये सबसे ज्यादा आपका फेवरेट टॉपिक हो गया है। किसी ना किसी दिन में मतलब कि आपका हर दिन जो है ना किसी शिफ्ट में जो है एक लॉरियस अवार्ड से आपका प्रश्न जो वो पूछा ही जा रहा है। तो ये मैं आपको बता दूं कि अप्रैल 2025 में आयोजित लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में आपका रियल मैड्रिड को जो है ना ये आपका लॉरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है ये आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी रियल मैड्रिड आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए यहाँ से आपके लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो प्रीवियस शिफ्ट में आपका पूछा गया था यहाँ से कि जो आपका मतलब लॉरियस अवार्ड 2025 है ये कहां पर आयोजित किया गया था और कब आयोजित किया गया था। तो देखिए ये जो आपका पुरस्कार समारोह है ना ये आपका 21 अप्रैल 2025 को जो है स्पेन की राजधानी मैड्रिड में जो आपका आयोजित किया गया था। और ये आपका कौन सा वर्षगांठ था, तो आपका 25वीं वर्षगांठ था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। विजेताओं की अगर सूची की बात कर ले जहां से एग्जाम में लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो ये वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ना ये स्वीडन के मोंडो डुप्लांटिस को जो आपका दिया गया है। वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ना ये आपके यूएसए के सिमोन बाइल्स को जो आपका दिया गया है। वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ये स्पेन के रियल मैड्रिड को जो आपका दिया गया है। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ये आपके स्पेन के जो है लामिन यामाल को जो आपका दिया गया है। कमबैक ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ये आपके ब्राजील के जो है रेबेका एंड्रेंडे को जो आपका दिया गया है। स्पोर्ट्स पर्सन विद डिसेबिलिटी का जो पुरस्कार है ना ये आपके चीन के जियांग युआन को आपका दिया गया है। एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ना ये यूनाइटेड किंगडम के टॉम पिटकॉक को जो आपका दिया गया है। स्पोर्ट्स फॉर गुड का जो अवार्ड है ना ये किक फॉर लाइफ को आपका दिया गया है। स्पोर्टिंग आइकन का जो अवार्ड है ना ये राफेल नडाल को जो आपका दिया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट का जो अवार्ड है ना ये आपके यूएसए के जो है कैली स्लेटर को जो आपका दिया गया है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ था कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 ये जो आपका किस राज्य में आयोजित किया गया था। तो ये मैं आपको बता दूं कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का जो है ना ये आपका 7वां संस्करण रहा था जो कि आपका बिहार राज्य में आपका आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन बी बिहार आपका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ से प्रीवियस शिफ्ट में आपका पूछा गया था कि कब से कब तक ये आपका आयोजित किया गया था। तो आपका 4 मई से 15 मई 2025 तक जो है आपका बिहार में आयोजित किया गया था। और बिहार के कितने शहरों में आपका आयोजित किया गया था, तो देखिए बिहार के 5 शहरों में आपका आयोजित किया गया था। और वो 5 शहर कौन कौन से, देखिए पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय में जो है ना ये आपका आयोजित किया गया था। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जो आपके 3 प्रतियोगिताएं हैं ना यानी जो आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो 3 प्रतियोगिताएं हैं ना ये आपका दिल्ली में जो आपका आयोजित किया गया था। और वो 3 प्रतियोगिताएं कौन कौन सी है, तो देखिए शूटिंग हो गया, जिम्नास्टिक हो गया और ट्रैक साइकिलिंग जो है ना ये आपका मतलब कि स्पर्धाएं सुविधाओं की उपलब्धता के कारण जो है ना ये आपका नई दिल्ली में जो आपका आयोजित किया गया था। और पदक तालिका में जो आपका विजेता टीम रहा था ना यानी पहले स्थान पे जो मतलब टीम रहा था ये आपका महाराष्ट्र की टीम रहा था। महाराष्ट्र के द्वारा टोटल जो है ना 158 पदक जो आपके जीते गए थे, जिसमें 58 आपका गोल्ड मेडल, 47 आपका सिल्वर मेडल और 53 जो आपका ब्रॉन्ज मेडल जो आपका शामिल था। दूसरे स्थान पे आपका हरियाणा राज्य रहा था और तीसरे स्थान पे जो आपका राजस्थान राज्य रहा था। वहीं अगर बात कर ले खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो है मैस्कॉट यानी शुभंकर क्या रहा था, तो देखिए इसका जो शुभंकर है ना ये आपका गज सिंह रहा था जो कि आपका हाथी की शक्ति और सिंह के साहस का प्रतीक जो आपका दर्शाता है। और विशेषता अगर पूछा जाए कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मतलब कि 7वां संस्करण का विशेषता क्या रहा था, तो देखिए इस संस्करण में पहली बार जो है ना ई स्पोर्ट्स को जो है एक प्रदर्शन खेल के रूप में जो आपका शामिल किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि फरवरी 2025 में किस खिलाड़ी ने जो है ना 132 अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच जीतने का जो रिकॉर्ड है ये आपका हासिल किया है। जहां पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पुर्तगाल के स्टार फॉरवर्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जो है ना नवंबर 2024 में 132 अंतर्राष्ट्रीय जीत हासिल करके जो है ना ये आपका विश्व रिकॉर्ड जो आपका बनाए थे, जिसे आपका फरवरी 2025 तक जो है ना ये आपका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा जो है ये आपका मान्यता जो आपका दिया गया है। तो ऑप्शन में आपका क्रिस्टियानो रोनाल्डो आपका दिया गया था। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके लिए एग्जाम में अगर पूछा जाए कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जो है ना ये किसका रिकॉर्ड को जो आपका पीछे छोड़े हैं, तो ये मैं आपको बता दूं कि उन्होंने जो है ना स्पेन के पूर्व डिफेंडर सर्जियो रोमे मतलब कि रामोस के जो है ना 131 जीत के रिकॉर्ड को जो है ये आपका पीछे जो आपका छोड़े हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अप क्या था कि फरवरी 2025 में किसने खुद का रिकॉर्ड तोड़ते हुए जो है ना महिलाओं की 400 मीटर दौड़ को जो है 51.12 सेकंड में आपका पूरा करके जो है ये आपका गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक जो आपका जीती है। तो इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका रिकॉर्ड है ना ये आपका ऐश्वर्या मिश्रा ने आपका बनाया, जिन्होंने फरवरी 2025 में जो है ना 38वां जो आपका नेशनल गेम्स यानी राष्ट्रीय खेल हुआ था, इसमें महिलाओं के 400 मीटर दौड़ की 51.12 सेकंड में पूरा कर जो है ना ये आपका स्वर्ण पदक जो आपका जीती थी। तो ऑप्शन सी ऐश्वर्या
मौर्य मिश्रा आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा 38वें राष्ट्रीय खेल की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए 38वां जो राष्ट्रीय खेल है ना, ये आपका 2025 में आपका मतलब कि उत्तराखंड राज्य में 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक जो है ना, ये आपका आयोजित किया गया था। और 38वें राष्ट्रीय खेल का जो उद्घाटन है ये किसके द्वारा किया गया था, तो आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है ना, ये आपका देहरादून में जो आपका किया गया था। 38वें राष्ट्रीय खेल का अगर आपका मैस्कॉट पूछा जाए यानी शुभंकर क्या रहा था, तो देखिए इसका जो मैस्कॉट है ना, ये आपका मौली रहा था, जो कि आपका उत्तराखंड राज्य के पश्चिम मोनाल पर जो आपका आधारित था। थीम अगर पूछा जाए तो देखिए 38वें राष्ट्रीय खेल का जो आपका थीम है ना, ये आपका ग्रीन गेम्स यानी हरित खेल रहा था। और इसमें आपके कुल कितने खेल खेले गए थे, तो ये 35 से अधिक खेल स्पर्धाएं जो है ना, ये आपका आयोजित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ बताया कि सिरका यानी विनेगर जो है ना, ये किसका 5 से 8% जो आपका मिश्रण है, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि मुख्य रूप से जो है ना, ये आपका एसिडिक एसिड और पानी का जो आपका सिरका जो होता है ना, ये आपका मिश्रण होता है। और सिरके में जो आपका एसिडिक मतलब कि एसिडिक एसिड की जो सांद्रता यानी कंसंट्रेशन जो है ना, ये आपका आमतौर पर जो है ये आपका वॉल्यूम यानी आयतन के हिसाब से जो है 5 से 8% के बीच जो आपका होता है। और सिरके का अगर आपसे रासायनिक सूत्र पूछा जाए तो सॉरी मतलब एसिडिक एसिड का, सॉरी सिरका मैं बोल रहा हूँ, एसिडिक एसिड का जो रासायनिक सूत्र अगर एग्जाम में पूछा जाना तो आपका CH3COOH होता है। और सिरका का उपयोग जो है आपका कहां पर किया जाता है, तो देखिए इसका जो उपयोग है ना, ये आपका मुख्य रूप से जो है भोजन पकाने, सलाद की ड्रेसिंग और अचार बनाने में जो है ना, एक स्वादिष्ट बनाने वाले संरक्षक यानी प्रिजर्वेटिव एजेंट के रूप में भी जो है ना, इसका प्रयोग जो आपका किया जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन सी में आपका एसिटिक एसिड दिया गया है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता था कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू व्हाट, यानी त्वरण जो है ना, ये किसके बराबर होता है, जहां पे हूबहू जो आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते कि त्वरण होता क्या है। तो देखिए वेग में परिवर्तन की दर को ही जो है ना, ये आपका एक्सेलरेशन यानी त्वरण जो आपका कहा जाता है। और इसमें आपका सूत्र क्या होता है, तो देखिए यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग यानी इनिशियल वेलोसिटी जो है ना, ये आपका u होता है, समय आपका t होता है, और उसका जो फाइनल वेलोसिटी यानी अंतिम वेग जो होता है ना, आपका v होता है। तो इसमें जो आपका त्वरण का सूत्र होता है ना, ये आपका क्या होता है, तो A इक्वल टू जो है v माइनस यू बाई टी, ये जो आपका त्वरण का सूत्र होता है। जहां पर आपका त्वरण का ऐसा ही मात्रक अगर आपसे पूछा जाए तो ये आपका मीटर प्रति सेकंड यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो इसका आपका सूत्र पूछा गया था। तो A इक्वल टू v माइनस यू बाई टी ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका पता है कि व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी यानी घनत्व का जो है ना, ऐसा यूनिट जो आपसे पूछा गया था, जहां पे हूबहू जो आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मतलब कि आपका जो घनत्व है ना यानी डेंसिटी जो ये क्या होता है, तो देखिए किसी पदार्थ के इकाई आयतन यानी यूनिट वॉल्यूम में आपका जो निहित द्रव्यमान होता है ना, उसे ही जो आपका डेंसिटी यानी घनत्व जो आपका कहा जाता है। और आपका डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है, तो डेंसिटी इक्वल टू जो आपका मास बाई वॉल्यूम होता है। और इसकी इकाई मतलब कि यूनिट डेरिवेशन की बात कर ले तो देखिए द्रव्यमान की ऐसा इकाई जो होता है ना, आपका किलोग्राम होता है। मतलब कि यहाँ पर मास का जो ऐसा यूनिट होता है ये आपका केजी होता है। वॉल्यूम का जो आपका मतलब कि ऐसा यूनिट होता है ना, ये आपका मीटर क्यूब होता है। और तो इसी प्रकार से आपका डेंसिटी का ऐसा यूनिट आपका निकाला जाता है। तो डेंसिटी का जो आपका ऐसा यूनिट होगा ना, ये आपका क्या होगा, तो केजी पर मीटर क्यूब होगा, क्योंकि आपका ऊपर में मास है तो मास का केजी होता है। और आपका जो है वॉल्यूम का क्या होता है, तो आपका मीटर क्यूब होता है। तो केजी पर मीटर क्यूब जो है ना, ये आपका डेंसिटी का ऐसा यूनिट जो आपका निकल कर आ जाएगा। इसके अलावा अगर अन्य जानकारी की बात कर ले अन्य ऑप्शन की, तो अन्य ऑप्शन में आपका ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया गया था, जो कि आपका डेंसिटी का जो है ना आपका सीजीएस यूनिट होता है ना, कि आपका ऐसा यूनिट होता है। इसके अलावा डेंसिटी जो होता है एक आपका स्केलर क्वांटिटी यानी आपका जो अदिश राशि होता है। तो किस ऑप्शन में आपका केजी पर मीटर क्यूब आपका दिया गया है, तो ये आपका ऑप्शन सी में जो आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि एक वाहन का ओडोमीटर यात्रा की शुरुआत में जो है ना 3000 किलोमीटर आपका दिखाता है, और यात्रा पूरी करने के बाद जो है ना ये आपका 3200 किलोमीटर आपका दिखाता है। यदि यात्रा में कुल 4 घंटे का समय लगा है, तो इसका जो औसत गति है ना यानी एवरेज स्पीड पूछा गया था कि इसका जो औसत गति है यह क्या होगा, जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन वो दिए गए थे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना कि कुल तय की गई जो दूरी होती है ना, इसको जो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम यात्रा के दौरान तय की गई कुल दूरी हमारा कैसे आएगा, तो टोटल डिस्टेंस इक्वल टू जो है ना फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल जो आपका मतलब कि इनिशियल होता है। तो आपका मतलब कि फाइनल रीडिंग कितना था, तो आपका 3200 किलोमीटर था। उसके बाद आपका इनिशियल कितना था, तो आपका 3000 किलोमीटर था। तो इसको जब माइनस करोगे ना, तो हमारा टोटल जो डिस्टेंस निकल कर आएगा ये आपका 200 किलोमीटर जो आपका निकल कर आएगा। और वहीं अगर मतलब एवरेज अगर औसत गति एवरेज की गति की बात कर ले, तो इसका सूत्र आपका क्या होता है, तो इसका जो सूत्र होता है आपका टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम होता है। तो आपका टोटल डिस्टेंस कितना निकल कर आया है, तो आपका 200 किलोमीटर आपका निकल कर आया है। टोटल टाइम आपका कितना है, तो आपका 4 आवर है। तो हमारा इसको जब आप सॉल्व करें तो 50 से आपका कट जाएगा, यानी जो आपका औसत गति जो निकल कर आएगा ना, ये 50 किलोमीटर पर आवर जो आपका निकल कर आएगा। तो किस ऑप्शन में आपका दिया गया है ये वाला, तो ऑप्शन बी में जो आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका बताते हैं व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ पेरेन्काइमा टिश्यू, यानी पेरेन्काइमा ऊतक का जो है ना मुख्य कार्य क्या होता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे हूबहू जो आपके चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये पेरेन्काइमा ऊतक का जो मुख्य कार्य होता है ना, ये आपका मतलब कि भोजन या फिर पानी का भंडारण करना, इसके अलावा प्रकाश संश्लेषण और परिवहन मतलब कि इसका जो मुख्य कार्य होता है। और साथ ही आपका पौधे को भी जो है ना, ये आपका संरचनात्मक सहारा भी जो है आपका प्रदान करता है। इसके अलावा घाव को भरने में भी आपका मदद करता है और मेटाबॉलिक गतिविधियों के लिए भी जो है ना, ये आपका साइट जो आपका प्रदान करता है। इसके अलावा पेरेन्काइमा में जानवरों और मनुष्य में आपका इसका क्या कार्य होता है, तो देखिए आपका डिटॉक्सिफिकेशन, यानी आपका कि लीवर में आपका जो है ना विषाक्त पदार्थों को हटाने का कार्य भी जो है ये आपका पेरेन्काइमा के द्वारा ही किया जाता है। गुर्दे यानी किडनी में रक्त को छानने में भी जो है आपका सहायक होता है। इसके अलावा मतलब कि लंग्स यानी फेफड़ा हो गया और एल्वोली यानी वायु जो कोशिकाएं होती है ना, इसमें जो आपका गैसों के आदान प्रदान करने के लिए भी जो है ना, ये आपका पेरेन्काइमा जो आपका महत्वपूर्ण होता है। तो एक ऑप्शन आपका दिया गया था ना कि हेल्प्स इन सपोर्ट एंड फोटोसिंथेसिस, यानी सहायता प्रदान करना और प्रकाश संश्लेषण जो है ना, ये पेरेन्काइमा ऊतक का प्रमुख कार्य होता है। तो ये आपका ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ लाइसोसोम, यानी लाइसोसोम का मुख्य कार्य जो है ना, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे हूबहू आपके ये चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये लाइसोसोम की बात कर ले तो ये आपका लाइसोसोम जो है ना, कोशिका के अंदर पाए जाने वाली जो है थैली जैसी आपका कोशिकांग होता है, जिनमें आपका पाचक एंजाइम जो है ना, ये आपके भरे होते हैं। और लाइसोसोम का जो मुख्य कार्य होता है ना, ये बाहरी पदार्थ जैसे कि आपका बैक्टीरिया हो गया, वायरस और पुराने या फिर क्षतिग्रस्त कोशिकाएं भागों को जो है ना, ये आपका अपघटन करना होता है। इसके अलावा अगर अन्य विकल्प की बात कर ले तो देखिए प्रोटीन संश्लेषण जो है ना, ये आपका ऑप्शन में आपका दिया गया था प्रोटीन संश्लेषण। तो देखिए जो प्रोटीन सिंथेसिस है ना, ये आपका राइबोसोम द्वारा जो आपका किया जाता है। इसके अलावा आपका जो ऊर्जा उत्पादन जो होता है, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य होता है। प्रकाश संश्लेषण जो है ना, ये आपका क्लोरोप्लास्ट में होता है। लेकिन ये जो आपका मतलब कि लाइसोसोम का जो मुख्य कार्य होता है ना, ये बाहरी पदार्थों और पुरानी कोशिकाओं का जो है ये आपका पाचन करना होता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि व्हाई डज प्रिस्बायोपिया ऑकर, यानी प्रिस्बायोपिया जिसे आपका जरा दृष्टि दोष भी कहा जाता है, ये क्यों होता है, सॉरी जरा दूरदृष्टिया भी कहा जाता है। तो ये क्यों होता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे हूबहू जो है ना, ये आपके चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए प्रिस्बायोपिया की बात कर ले तो देखिए ये जो आपका प्रिस्बायोपिया है ना, एक आपका उम्र से संबंधित आपका स्थिति है। और ये आपका मुख्य रूप से जो है ना, ये आपका सिलियरी मसल यानी सिलियरी मांसपेशियों के जो है धीरे धीरे कमजोर होने और आंखों के लेंस के लचीलेपन में जो है ना, ये कमी के कारण जो आपका होता है। और इसका प्रभाव की बात कर ले तो देखिए इसके कारण जो है ना, आंख के पास की वस्तुओं पर जो है ध्यान केंद्रित करने की जो क्षमता होता है ना, यानी एकोमोडेशन जो पावर होता है, ये आपका कम हो जाता है। और ये जो आपका बीमारी है ना, मतलब कि आपका जो प्रेसबायोपिया है, ये आपका आमतौर पर 40 वर्ष की आयु के बाद जो है ना आपका शुरू होता है। और इसके लक्षण कौन कौन से हैं, तो देखिए हालांकि प्रेसबायोपिया के कारण जो है ना, ये आपका अस्पष्ट निकट दृष्टि, यानी जो कि आपका विकल्प बी में आपका दिया गया है। इसके अलावा विकल्प डी में आपका दिया गया था 25 सेंटीमीटर के भीतर धुंधलापन, ये भी आपका जो है ना प्रेसबायोपिया के कारण ही होता है। लेकिन प्रश्न में आपका क्यों पूछा गया था, यानी इसका रीजन जो पूछा गया था कि प्रेसबायोपिया क्यों होता है, तो इसका जो सही कारण होगा ना, ये मांसपेशियों का लचीलापन कम होना, ये जो आपका प्रेसबायोपिया के कारण होता है, मतलब इसके कारण होता है। और इसे ठीक करने की अगर मैं बात कर लूँ तो ये इसे ठीक करने के लिए आमतौर पर जो है ना, ये आपका बायोफोकल लेंसेज यानी द्विफोक्सी लेंस या फिर कन्वेक्स लेंस यानी आपका उत्तल लेंस का उपयोग जो है ना, ये आपका किया जाता है। तो यहाँ पर आपका रीजन जो वो पूछा गया था कि प्रेसबायोपिया क्यों होता है, तो आपका आंखों की मांसपेशियों के लचीलेपन में कमी के कारण होता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ देखिए यदि कोई वस्तु एक आपका उत्तल दर्पण यानी कन्वेक्स मिरर, देखिए किसी बच्चे ने यहाँ पे कन्वेक्स मिरर के बारे में बताया, किसी बच्चे ने आपका लेंस के बारे में बताया। तो देखिए मैं आपको दोनों बता दूं कि कन्वेक्स लेंस या फिर कन्वेक्स मिरर, दोनों में से जो भी पूछा गया होगा ना, उसका उत्तर जो आपका मतलब सेम ही होने वाला है। जैसे मैं अगर उत्तल दर्पण की ही ले लूँ तो इसके सामने स्थित है, तो वस्तु की दूरी यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है ना, यू का जो चिन्ह होगा ये आपका क्या होगा, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के आपके चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि जब कोई वस्तु जो है ना आपका कन्वेक्स मिरर या फिर आपका कन्वेक्स लेंस यानी उत्तल दर्पण या फिर उत्तल के आपके सामने रखा जाता है ना, तो वस्तु की जो दूरी होती है यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का जो चिन्ह हमेशा होता है ना, ये आपका जो वो निगेटिव यानी ऋणात्मक होता है। और क्योंकि उत्तल दर्पण जो आपका साइन कन्वेंशन में आप देखोगे ना, तो दर्पण के सामने यानी बाईं और जो आपका मापा जाता है, और दर्पण के बाईं और सभी दूरियां जो होती है ना, ये आपका ऋणात्मक होती है। इसके अलावा अगर परिपट्टी के मुख्य बिंदु की बात कर ले तो ये पोल से जो मतलब सभी दूरियां जो होती है ना, ये आपका पोल यानी दर्पण के ध्रुव से जो आपका मापा जाता है। इसके अलावा अगर अन्य दूरियां की बात कर ले तो ये उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा आपका जो आपका धनात्मक होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना जो प्रतिबिंब होता है ना, ये आपका भी हमेशा आपका आभासी और दर्पण के पीछे होता है, इसलिए ये जो आपका धनात्मक होता है। लेकिन आपका जो ये ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है ना, ये आपका ऋणात्मक यानी निगेटिव होता है। तो ऑप्शन बी निगेटिव आपका यानी ऋणात्मक आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका बता दें कि व्हाट इज नीडेड फॉर बी कीपिंग, यानी मधुमक्खी पालन के लिए जो है ना ये क्या आवश्यक है। जहाँ पे हूबहू जो है आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि मधुमक्खी पालन का जो मुख्य आधार है ना, ये मधुमक्खी के लिए भोजन को निरंतर उपलब्धता है। और मधुमक्खी फूलों से जो है ना ये आपका नेक्टर और आपका जो है पॉलन यानी पराग जो है आपका इकट्ठा करती है। और सफल और लाभदायक जो मधुमक्खी पालन के लिए जो है ना ये आपका सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण होता है कि मधुमक्खियों को जो है साल भर या फिर अधिकांश समय तक जो है ना ये आपका पर्याप्त मात्रा में फूल जो है आपका उपलब्ध रहे, ताकि वे लगातार शहद और अन्य उत्पाद भी जो है आपका बना सके। और इसमें आपका कीटनाशकों के अगर प्रभाव की बात कर ले तो ये कीटनाशकों का उपयोग आपका बढ़ाना गलत है, क्योंकि कीटनाशक मधुमक्खी के लिए जो है ना अत्यंत आपके जो वो हानिकारक होते हैं और इनसे जो मतलब कि उनकी जो है ना कॉलोनियों को भी जो आपका नष्ट कर सकते हैं। कीटनाशकों का उपयोग घटाना ये आपका मधुमक्खी पालन के लिए आपका अच्छा होता है। लेकिन प्राथमिक आवश्यकता जो है ना ये आपका भोजन की आपूर्ति यानी फूलों की संख्या को बढ़ाना, ये भी आपका सही है, लेकिन इसकी जो प्राथमिक आवश्यकता है ना ये फूलों की संख्या को बढ़ाना है। विकल्प ए में आपका जो है ये आपका दिया गया था। तो ये परागकण करने वाले कीटों की संख्या बढ़ाना जो है ना मधुमक्खी पालन का परिणाम हो सकता है, लेकिन ये आपका मधुमक्खी पालन के लिए जो है ये आपका आवश्यकता नहीं है। यानी आपका मधुमक्खी पालन के लिए क्या आपका आवश्यक है, तो आपका चारों ऑप्शन में साल भर फूलों की संख्या बढ़ाना जो है ना ये सबसे ज्यादा जो वो आपका आवश्यक है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट से पूछा गया था, जहां पे आपके 2 स्टेटमेंट दिए गए थे। पहला स्टेटमेंट आपका दिया गया था ना कि बेस एंड एसिड बोथ केमिकली बिकम्स न्यूट्रल व्हेन मिक्स्ड, यानी अम्ल और क्षार को मिलाने पर जो है ना वे आपके रासायनिक रूप से जो है आपके उदासीन जो आपके हो जाते हैं। सेकंड आपका कथन दिया गया था कि इट न्यूट्रलाइजेशन एक्सक्लूड्स वाटर एंड सॉल्ट्स, यानी इस प्रक्रिया यानी उदासीकरण में जो है ना नमक और पानी आपका शामिल नहीं होते, यानी इससे जो आपका बाहर रखे जाते हैं। ये आपका दूसरा स्टेटमेंट आपका दिया गया था। और इस प्रकार के जो है ना आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो आप पहले कथन को अच्छे से पढ़ लो, मैं आपको आप यहाँ पे व्याख्या करने वाला हूं। तो ये कथन एक का अगर विश्लेषण करें ना तो ये जो कथन है आपका सही है। और क्यों सही है, क्योंकि जब आपका एक अम्ल और आपका क्षार को उचित मात्रा में आपके मिलाया जाता है ना तो वे जो आपके एक दूसरे मतलब कि दूसरे के रासायनिक गुणों को जो है ये आपके समाप्त कर देते हैं। और इस प्रक्रिया को ही जो है ना ये आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया जो आपका कहा जाता है। इसलिए आपका पहला स्टेटमेंट तो आपका सही है। सेकंड स्टेटमेंट आपका दिया गया था कि मतलब आपका जो है ये आपका बाहर रखा जाता है नमक और पानी को इस उदासीनीकरण अभिक्रिया में। तो ये आप स्टेटमेंट जो है ना ये आपका गलत है। और गलत क्यों है, क्योंकि उदासीनी अभिक्रियन का मतलब अभिक्रिया का जो अनिवार्य परिणाम होता है ना, यहाँ पे एग्जांपल भी आप देख सकते हैं कि आपका एसिड प्लस बेस मिलकर जो आपका क्या बनाते हैं प्रोडक्ट में, तो आपका साल्ट और वाटर जो आपका बनाते हैं, जो कि आपका एक उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ये तो आपका अनिवार्य परिणाम हो गया ना, मतलब कि सॉल्ट और वाटर जो आपका मतलब कि अनिवार्य प्रोडक्ट जो आपका बनता है और इन्हें आपका बाहर नहीं करता है, बल्कि इसका जो है ये आपका निर्माण जो आपका करता है। इसलिए आपका सेकंड स्टेटमेंट जो है ना ये आपका गलत दिया गया है। तो केवल एक ही कथन आपका सही दिया गया, जो कि किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन ए में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका पता है कि विच मेथड इज यूज्ड टू फॉर्म रियल या फिर प्योर मेटल फ्रॉम द ओर, यानी अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए जो है ना किस विधि का आपका उपयोग जो आपका किया जाता है। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन वो दिए गए थे। और ऑप्शन को भी आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं अन्य ऑप्शन की भी जो है ना यहाँ पर जो आपको व्याख्या करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे आंसर की प्रोवाइड करता हूँ। आंसर की प्रोवाइड करने के लिए बहुत सारे चैनल है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। लेकिन मैं जिनका भी आगे आने वाले एग्जाम होता है ना उनके लिए भी जो वो हेल्प करना चाहता हूँ। तो जिनको अगर सिर्फ आंसर की मिलाना है तो आप अदर वाले चैनल पर भी देख सकते हैं, लेकिन मुझे सब बच्चों का सोचना है, इसलिए मैं एक्स्ट्रा फैक्ट भी जो वो जरूर लाता हूं, इसलिए टाइम लग जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु होते हैं ना, जैसे कि आपके सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इनको अयस्कों से अलग करने और शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए जो है ना ये आपका इलेक्ट्रोलाइसिस विधि का उपयोग जो आपका किया जाता है। और इस प्रक्रिया में जो है ना अयस्क के पिघले हुए रूप यानी मोल्टेन स्टेट से जो है ना ये आपका विद्युत धारा जो आपका प्रभावित किया जाता है, जिससे शुद्ध धातु जो होते हैं ना ये आपके कैथोड पर जो आपके जमा हो जाते हैं। और अन्य धातु की तो इसका सबसे पहले मैं आपको आंसर बता दूं कि अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए किस धातु मतलब विधि का उपयोग किया जाता है, तो आपका इलेक्ट्रोलाइसिस यानी विद्युत अपघटन विधि का प्रयोग जो आपका किया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अन्य ऑप्शन की अगर मैं बात कर लूं तो देखिए एनोडाइजेशन जो होता है ना ये आपका धातु विशेषकर आपका एल्यूमिनियम की सतह पर सुरक्षात्मक ऑक्साइड परत बनाने की जो आपका प्रक्रिया होता है, ना कि आपका धातु निकालने की जो है ये आपका प्रक्रिया होता है। कैथोडाइजेशन की बात कर ले तो ये जो आपका धातु को जंग से बचाने की जो है ना एक आपका जो वो तकनीक होता है, यानी कैथोडिक सुरक्षा के लिए जो है ये आपका कैथोडाइजेशन के प्रयोग जो आपका किया जाता है। और पानी और नमक की अभिक्रिया इसे आपका धातु का जो है ना आपका एक्सट्रैक्शन यानी निष्कर्षण जो आपका नहीं किया जा सकता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताते कि वाई इज सॉप यूज्ड फॉर डीप डस्ट क्लीनिंग, यानी गहरी धूल की सफाई के लिए जो है ना साबुन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है। जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये साबुन गहरी धूल और तेलीय गंदगी की सफाई के लिए जो है ना मतलब की सफाई के लिए आपका मिसल संरचना जो आपका बनाता है, जिससे साबुन के जो है ना हाइड्रोफोबिक सिरे जो है ये गंदगी की ओर जो है आपके घेर लेते हैं। और जो हाइड्रोफिलिक जो आपका सिरा होता है ना ये आपका पानी से जो आपका जुड़ जाता है और इससे गंदगी पानी में घुलकर जो है ना आसानी से जो है आपका धुल जाता है। तो ये किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन
ऑप्शन डी में आपका दिया गया है, यानी गहरी धूल की सफाई के लिए साबुन का उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि ये आपका सफाई के लिए जो है ना आपका मिसल बनाता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगर अन्य ऑप्शन के विश्लेषण की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए एक ऑप्शन आपका दिया गया था कि ये आपका क्षारीय यानी बेस होता है, तो देखिए साबुन जो है ना ये आपका क्षारीय होता है, लेकिन सफाई का जो मुख्य कारण होता है ना ये आपका मिसल्स निर्माण करना होता है, इसलिए ऑप्शन डी आपका जो वो करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बी ऑप्शन में दिया गया था ये आपका आम्ल होता है, जो कि आपका गलत है, ये आपका एक बेस होता है यानी क्षार होता है। ऑप्शन सी में आपका दिया गया था कि अच्छी तरह से साफ नहीं करता है, तो ये साबुन अच्छी तरह से आपका सफाई करता है, विशेषकर आपका मिसल के माध्यम से जो है ना सबसे अच्छी तरह का तरीके से जो आपका साफ करता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बता देखिए व्हाट इज द टोटल मोलर मास ऑफ NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, यानी सोडियम क्लोराइड का जो है ना कुल आणविक द्रव्यमान जो आपसे पूछा गया था कि कितना होता है, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको हर बार बताते रहा हूँ कि जब भी आपका मतलब किसी का भी आणविक द्रव्यमान पूछा जाना तो उसका आपका जो है मतलब फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ये सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, या फिर NaCl होता है, और जब आपको फॉर्मूला पता है ना तो उसका फिर आपको परमाणु द्रव्यमान जो आपको आना चाहिए। तो देखिए सोडियम का परमाणु द्रव्यमान आपका कितना होता है, तो सोडियम का जो परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास जो होता है ना ये आपका 23 होता है, और क्लोरीन का जो एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान जो होता है ना ये आपका 35.5 U होता है। तो जब आपको परमाणु द्रव्यमान पता है तो NaCl ये आपको फॉर्मूला होता है। तो इसमें क्या होता है ना कि आपको सोडियम और क्लोरीन के परमाणु द्रव्यमान को बस आपको जोड़ देना होता है, इसके योग कर देना होता है। तो मतलब 23 + 35 आपका कितना होता है, तो ये आपका 58.5 U जो है ना ये आपका जोड़ने पर जो आपका आता है, यानी आपका जो सोडियम क्लोराइड का कुल आणविक जो द्रव्यमान होगा ना ये आपका 58.5 U आएगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि कार्बन ये आपका कार्बन का जो ऊपर होता है ना ये आपका एटॉमिक मास होता है, और ये आपका नीचे जो होता है ये आपका मतलब कि एटॉमिक नंबर होता है, जिसे आपका जेड से जो आपका दर्शाया जाता है, यानी CS ये आपका A हो गया और ये आपका जेड, इस प्रकार से दर्शाया जाता है। इसमें प्रोटॉन की संख्या जो है ये क्या होती है आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको पहले भी बताया कि किसी भी तत्व के रासायनिक प्रतीक आपके क्या होते हैं, तो आपका ऊपर में आपका A होता है यानी एटॉमिक मास होता है, फिर आपका ये मतलब कि कोई तत्व हो जाता है, और ये आपका जेड जो होता है ना ये आपका परमाणु संख्या होता है, जहाँ पे आप यहाँ पे क्लियरली भी देख सकते हैं कि जो नीचे की ओर लिखा गया है ना जेड ये आपका एटॉमिक नंबर आपका दर्शाता है, और जो आपका हमेशा मतलब कि ऊपर होता है ना ये आपका A यानी प्रोटीन की संख्या जो है ना ये आपका सॉरी एटॉमिक मास जो आपका दर्शाता है, और परमाणु क्रमांक हमेशा जो है ना उस परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन की संख्या के जो है ये आपका बराबर होता है, जो कि आपका मतलब कि A से जो आपका दर्शाया जाता है। तो और इस प्रकार से जब भी आपका दिया रहे ना तो दोनों तत्वों का जो आपका परमाणु क्रमांक जो है ये क्या दर्शाता है, तो आपका 6 है, इसलिए दोनों में प्रोटॉन की जो संख्या होगी ना ये क्या होगा, तो आपका 6 ही रहेगा। और इनमें केवल आपका मतलब कि अंतर केवल आपका किसमें है, तो आपका न्यूट्रॉन संख्या में है। और न्यूट्रॉन संख्या हम लोग कैसे निकालते हैं, तो आपका एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर को जो आपका मतलब कि सब्सट्रैक्ट कर देते हैं यानी घटा देते हैं, तो आपका न्यूट्रॉन संख्या जो आपका निकल जाता है। तो यहाँ पर आपका 12 जो है एटॉमिक मास दिया गया है, एटॉमिक नंबर आपका 6 दिया गया, तो 12 - 6 कितना होता है, तो आपका 6 होता है। उसी प्रकार से ये वाला निकाल लेंगे तो 14 - 6 कितना होता है, तो हमारा 8 होता है, यानी न्यूट्रॉन जो है ना ये आपका मतलब कि एक तो 6 निकल कर आ रहा है और एक आपका 8 जो आपका निकल कर आ रहा है, और इसी कारण से ना इन्हें कार्बन का जो है आइसोटॉप्स यानी समस्थानिक भी जो आपका कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका जो है प्रोटॉन संख्या मतलब कि क्वेश्चन में पूछा गया था, तो दोनों ही कहीं जो प्रोटॉन संख्या है ना ये आपका क्या है, तो ये आपका 6 है, तो 6 किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन आपका जो है बी में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते कि भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी IRDAI के जो है ना आपके जून 2025 में अध्यक्ष जो है ये आपके कौन रहे थे, आपका जून 2025 का जो आपका पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जून 2025 में IRDAI के जो आपके अध्यक्ष है ना ये आपके कौन रहे थे, तो आपके देवाशीष पांडा जो आपके रहे थे। तो ऑप्शन ए देवाशीष पांडा आपका करेक्ट आंसर होगा। और हाल ही में मैं आपको बता दूं ना कि 24 जुलाई 2025 को जो है ये आपका सरकार के द्वारा अजय सेठ को जो आपका भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी IRDAI का जो है ना ये आपका नया अध्यक्ष जो आपका नियुक्त किया गया है। और इन्होंने पदभार कब संभाले, तो देखिए अजय सेठ जो है ना ये आपका 1 सितंबर 2025 को जो है ये आपका पदभार जो आपका संभाले, लेकिन आपका जो है जून मतलब कि यहाँ पर जून के 2025 का पूछा गया था। तो देखिए आपका जुलाई के बाद जो मतलब कि आपका अजय सेठ जो आपका नियुक्त हुए थे, लेकिन आपका जून 2025 का पूछा गया था, इसलिए ऑप्शन ए देवाशीष पांडा आपका करेक्ट आंसर होगा। और अजय सेठ अगर पूछा जाए कि किसका स्थान लिया है, तो ये आपका देवाशीष पांडा का स्थान लिया। अगर वर्तमान में अब पूछा जाए ना तो आपका अजय सेठ जो आपका करेक्ट आंसर होगा। और इनकी जो मतलब कि कार्यकाल होता है ना ये आपका IRDAI के अध्यक्ष का ये आपका 3 वर्षों का होता है या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाना वो इनका जो आपका कार्यकाल होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि एराविकुलम नेशनल पार्क ने किस लुप्तप्राय जानवर की संख्या को जो है ना सुरक्षित और संरक्षित करने का निर्णय जो आपका लिया है, जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका एराविकुलम जो नेशनल पार्क है ना ये आपका केरल के जो है ये आपका मतलब कि मुन्नार में स्थित है। और ये जो आपका पार्क है ना ये दुनिया में जो है
ये आपके नीलगिरी तहर की जो है सबसे बड़ी आबादी का निवास स्थान है और ये आपका जानवर मुख्य रूप से जो है ना पश्चिमी घाट के मैदान मतलब घास के मैदान में जो आपका पाया जाता है। और वर्ष 2025 में इसी पार्क में जो है ना नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए विशेष प्रजनन अवकाश यानी कैल्विंग सीजन के दौरान जो है ना पार्क को पर्यटकों के लिए जो आपका बंद रखा गया है ताकि उनकी संख्या में आपका सुरक्षित वृद्धि जो है ये आपका सुनिश्चित किया जा सके। तो ऑप्शन ए में आपका नीलगिरी तहर आपका दिया गया है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताता है कि 9 नवंबर 2025 को जो है ना किस राज्य ने जो है अपना 25वां स्थापना दिवस यानी रजत जयंती जो आपका मनाया है, जहां पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड राज्य का जो गठन है ना ये आपका 9 नवंबर 2000 को जो है आपका उत्तर प्रदेश से अलग होकर जो है ये आपका उत्तराखंड राज्य जो है ना ये आपका मतलब कि भारत का 27वां राज्य जो है आपका बना था। और 9 नवंबर 2025 को जो है ना ये आपका उत्तराखंड राज्य ने जो है अपने 25 वर्ष जो आपके पूरे किए हैं, जिसे मतलब कि राज्य सरकार ने जो है ये आपका रजत जयंती वर्ष के रूप में जो है बड़े धूमधाम से जो आपका मतलब कि 9 नवंबर 2025 को जो है ये आपका मनाया है। तो ऑप्शन सी उत्तराखंड आपका करेक्ट आंसर होगा। हालांकि बहुत सारे बच्चों ने झारखंड भी मार गया है, तो मैं आपको बता दूं कि झारखंड आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको ये भी बता दूं कि 2000 वर्ष 2000 में जो है ना ये आपके 3 राज्यों का गठन हुआ था, लेकिन अलग अलग डेट में आपका गठन किया गया था। जैसे कि छत्तीसगढ़ जो है ना ये आपका 1 नवंबर 2000 को जो है ये आपका 25वां स्थापना दिवस आपका मनाया है। उत्तराखंड जो है आपका 9 नवंबर 2000 को आपका 25वां स्थापना दिवस मनाया है। और झारखंड 15 नवंबर 2000 को मतलब कि अलग आपका बिहार से अलग हुआ था। और 15 नवंबर 2025 को जो है ना झारखंड अपना 25वां स्थापना दिवस जो आपका मनाया है। तो आपका 9 नवंबर वाला पूछा गया था, इसलिए उत्तराखंड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ बताते कि वर्ष 2025 में किस राज्य सरकार द्वारा जो है ना ये आपका शक्ति विधेयक की समीक्षा की गई है और उसे पुनः चर्चा में जो है ना आपका लाया गया है, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2025 में महाराष्ट्र सरकार ने जो है ना महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों से संबंधित शक्ति विधेयक की जो है आपका समीक्षा किया है। और ये जो आपका विधेयक है ना ये 2021 से राष्ट्रपति को मंजूरी के लिए जो आपका लंबित था, और केंद्र के नए कानूनों के बाद जो है ना राज्य सरकार ने इसे पुनः चर्चा में जो आपका लाया है। तो ऑप्शन बी महाराष्ट्र राज्य आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि विच फिनोमिनन कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी किस घटना को जो है ना गुरुत्वाकर्षण के नियम से जो है ये आपका नहीं समझा जा सकता है। जहाँ पे हूबहू जो है ना ये आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए न्यूटन का जो मतलब कि आपका देखिए इस नियम के अकॉर्डिंग अगर मैं बात कर लूँ ना, तो ये न्यूटन का जो सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का जो नियम होता है ना ये आपका केवल मास यानी द्रव्यमान वाली वस्तुओं के बीच जो है ना लगने वाले आकर्षण बल की जो आपका व्याख्या करता है। और ये आपका नियम ये बताता है कि ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु जो है ना हर दूसरी वस्तु को जो है ये आपके आकर्षित करते हैं। इसके अगर मतलब व्याख्या की बात कर ले तो ऑप्शन ए में आपका ज्वारभाटा दिया गया था, ऑप्शन बी में आपका चंद्रमा का घूमना, ये जो आपके मतलब की घटनाएं है ना ये आपका चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण होते हैं। इसके अलावा ऑप्शन सी में आपका बारिश की बूंद का गिरना दिया गया था। तो ये बारिश की बूंद की गिरना ये जो आपका पृथ्वी के द्रव्यमान द्वारा वर्षा की बूंद के द्रव्यमान पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। ऑप्शन डी में आपका जो दिया गया था ना कि 2 आवेशित कणों के बीच लगने वाला बल जो है आपका स्थिर वैद्युत बल यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो आपका कहलाता है, यानी आपका 2 विद्युत आवेश कणों के बीच लगने वाला जो बल है ना ये आपका मतलब कि गुरुत्वाकर्षण बल से जो आपका समझा जा सकता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आपका गुरुत्वाकर्षण बल से नहीं बल्कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी स्थिर वैद्युत बल से जो है आपका समझा जाता है। और ये जो बल होता है ये आपका चार्ज के कारण आपका उत्पन्न होता है, न कि आपका द्रव्यमान के कारण उत्पन्न होता है। और इस बल की जो व्याख्या है ना ये आपका कूलम्ब्स लॉ के द्वारा किया जाता है, ना कि आपका गुरुत्वाकर्षण के नियम के लॉ के अकॉर्डिंग जो है इसकी व्याख्या जो आपका किया जाता है। तो इसमें आपका क्वेश्चन में नहीं पूछा गया था कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से आपका कौन सा लॉ जो है आपका नहीं समझा जा सकता है कि आपका 2 आवेशित कणों के बीच स्थिर विद्युत आकर्षण बल को जो है ना ये आपका इस नियम से आपका नहीं समझा जा सकता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि HIV संक्रमण के संदर्भ में जो है आपका विंडो पीरियड का जो है ना क्या अर्थ होता है, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि HIV संक्रमण के संदर्भ में आपका विंडो पीरियड जो है ना आपका वह अवधि होता है जब आपका व्यक्ति जो आपका संक्रमित हो चुका होता है, लेकिन टेस्ट में एंटीबॉडी या वायरस का पता जो आपका नहीं चलता है। और ये आपका आमतौर पर जो है ना 2 सप्ताह से 3 महीने तक जो आपका रहता है, जिससे व्यक्ति जो है ये आपका संक्रामक होता है, लेकिन टेस्ट जो है ना ये आपका नकारात्मक जो वो देखने को मिलता है। यानी HIV संक्रमण के संदर्भ में विंडो जो पीरियड का अर्थ होता है ना कि आपका संक्रमण होने और टेस्ट में आपका वायरस या फिर एंटीबॉडी का पता चलने के बीच का समय को जो है ना ये आपका विंडो पीरियड जो आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि यदि 15 ग्राम और 10 ग्राम के 2 पदार्थ आपस में पूरी तरह से आपके अभिक्रिया करते हैं ना तो प्राप्त उत्पादों का कुल द्रव्यमान जो होगा ना ये क्या होगा, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि रसायन विज्ञान के द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार जो है ना किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के द्रव्यमान को जो है ना तो आपका बनाया जा सकता और नहीं आपका जो है वो नष्ट किया जा सकता है। यानी आपका मतलब कि सुने भी होंगे मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, आप इंग्लिश में सुने भी होंगे। तो ये जो आपका मतलब इसका अर्थ ये हुआ ना कि अभिक्रिया से पहले अभिकारकों
यानी रिएक्टेंट्स का कुल द्रव्यमान अभिक्रिया के बाद जो है ना आपका प्रोडक्ट्स के यानी उत्पादों के कुल द्रव्यमान का जो आपका बराबर होता है। तो पदार्थ M1 आपका कितना दिया गया, तो आपका 15 ग्राम आपका दिया गया है। उसके बाद पदार्थ 2 M2 आपका कितना, तो आपका 10 ग्राम दिया गया था। तो सिंपली आपको इसको बस जोड़ देना था। तो 15 10 कितना होता है, आपका 25 होता है। यानी द्रव्यमान आपका संरक्षित रहता है, इसलिए उत्पादों का जो कुल द्रव्यमान होगा ना ये आपका 25 ग्राम होगा। तो 25 ग्राम किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन सी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। एक आपका और न्यूमेरिकल आया था फिजिक्स से कि 3 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु को जो है ना 12 मीटर की ऊंचाई तक जो आपका ले जाया जाता है, यदि आपका जी यानी आपका 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा होगा ना ये क्या होगा, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको हर बार बताते रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। तो आपका पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh होता है, जहाँ पे m आपका कितना दिया गया है, तो आपका 3 केजी जो आपका दिया गया 3 इंटू जी आपको यहाँ पर 10 लेना था, क्वेश्चन में आपका गिवन था 10 हो गया। h आपका कितना दिया गया था, तो h आपका यहाँ पर जो है ना हाइट आपका जो है 12 मीटर जो आपका दिया गया था। तो सिंपली इसको बस आप इतना इंटू तो कर ही सकते हो, ये तो बच्चों वाला सवाल था। 10 3 30 हो गया और 30 12 कितना होता है, तो 30 का 300 और फिर आपका 30 30 60 360 जूल किस ऑप्शन में आपका दिया गया, यानी आपका जो इसकी स्थिति ऊर्जा होगा ना आपका 360 जूल होगा। तो ऑप्शन बी 360 जूल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो इसी प्रकार से मैं उन्हीं को मतलब कि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है ना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप थोड़ा सा टाइम निकालकर अच्छे से क्वेश्चन 2 ही 3 क्वेश्चन आप बताइए, ताकि बच्चों आगे आने वाले बच्चों का हेल्प हो सके। लेकिन 2-3 क्वेश्चन बताइएगा तो वो भी एग्जैक्टली बताइएगा कि उसमें प्रश्न जो है ना वो क्या पूछा गया था। बस इतना रिक्वेस्ट करता हूँ कि 2 ही 3 क्वेश्चन बताइए। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बताइए, और भी बच्चे मतलब हर कोई 2-2 3-3 क्वेश्चन याद करके आएगा ना कि एग्जैक्टली उसमें क्या पूछा गया था, तो आगे आने वाले बच्चों का और भी मदद हो जाएगा। तो इसी मतलब आप क्वेश्चन जो है जरूर भेजा कीजिएगा, और एग्जैक्टली क्या पूछा गया था वो जो आप जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।